तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो के बारे में। इंडिगो एयरलाइंस जिसे कि इंटरग्लोब एविएशन भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक इंटरग्लोब एविएशन से रिलेटेड आपको एक न्यूज देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। बाय द वे हम यहाँ पर है द बीज माइंड्स पर, एक वेबसाइट के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वेबसाइट पर आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड ढेर सारे अपडेट टाइम पर मिल जाएंगे। चाहे तो आप यहाँ पे इसे वेबसाइट को देख सकते हो। द बीज माइंड्स जब आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, यूट्यूब पे नहीं, ओके यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको यूट्यूब चैनल दिखेगा, ठीक है। एंड अगर गूगल पे आप सर्च करोगे तो वो आपको वेबसाइट वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस पर आप हमें यहाँ पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हम आर्टिकल पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले इसे मतलब हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि क्या यहाँ पे एग्जैक्ट चीजें हैं। मतलब इंडिगो ने कैसे फूड बेचकर मतलब डोमिनोज से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन के साथ ज्यादा प्रॉफिट दिखाया है। तो ये हमें यहाँ पे चेक करना है। तो इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरग्लोब का मेन क्या काम है कि एविएशन सेक्टर में कंपनी काम करती है। पैसेंजर एंड कार्गो या फिर मतलब कुछ मतलब जो कुछ प्रोडक्ट रहेंगे, माल रहेगा, उसे सप्लाई करने का काम करती है एयरवेज की तरफ से, ठीक है। तो डोमिनोज के फील्ड में इन्होंने मतलब फूड रिलेटेड फूड बेचकर भी ज्यादा पैसा कमाए। तो ये हम यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले हैं। सबसे पहले डोमिनोज की बात करते हैं। यूएसए बेस्ड कंपनी है जिसकी फ्रेंचाइज आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। बाय द वे इंडिया में डोमिनोज का बिजनेस करने वाली कौन सी कंपनी है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। तो वो कौन सी कंपनी है आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। देखते हैं किस किस को पता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लास्ट ईयर डोमिनोज का जो सेल था वो था 5000 करोड़ के अप्रोक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था, जिसमें से 356 करोड़ का उन्हें प्रॉफिट हुआ था। 5000 करोड़ का सेल है एंड यानी कि 5000 करोड़ का रेवेन्यू है, उसमें से 356 करोड़ का प्रॉफिट है। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर ये निकाला जाए तो 7.12% का आपको यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। डोमिनोज में 5000 की सेल हुई है, 3056 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 7% के अप्रोक्स प्रॉफिट मार्जिन आता है। तो ये आपको मतलब सिंपल कैलकुलेशन है, ये आपके मतलब समझ में आ गया। तो चलते हैं नीचे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिगो के बारे में बात करते हैं। तो इंडिगो ने यहाँ पे क्या करके दिखाया है। तो इंडिगो का मेन बिजनेस क्या है, ये तो हमने पहले ही बात कर ली कि पैसेंजर एंड कार्गोज को ये लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो पैसेंजर को ये लोग फूड भी प्रोवाइड करते हैं। आपने मतलब टीवी में भी देखा होगा, आप लोगों ने फ्लाइट में मतलब ट्रैवलिंग किया होगा तो आपको पता ही होगा कि वहां पे मतलब एयरपोर्ट पर भी आपको फूड मिल जाता है, प्लस जो मतलब फ्लाइट में जो फूड आपको मतलब दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब वहां से मतलब कितना इनकम किया है तो ये हमें यहाँ पे देखना है। तो अप्रोक्सीमेटली 1900 फ्लाइट्स मतलब डेली उड़ती है इंडिगो की। तो उसमें से आप यहाँ पे देख सकते हो कि मान लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली हर फ्लाइट में से 40 से मतलब 40 to 45 पीपल्स यहाँ पे खाना खाते हैं, ठीक है, या फिर इनसे फूड लेते हैं। ये आप यहाँ पे समझ लेते हैं या फिर मान लेते हैं। एंड ये मतलब एवरेज डाटा है, ठीक है, ये मतलब डेटा है कंपनी की तरफ से आया हुआ। तो उसमें से इंडिगो ने मतलब ये फूड बेचकर इन्होंने कमाए हैं 762 करोड़ के, यानी कि ये सेल है, ये रेवेन्यू है 762 करोड़ का। उसमें से प्रॉफिट कितना है ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। 532 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि 762 करोड़ का सेल्स है, उसमें से 532 करोड़ का प्रॉफिट है। अप्रोक्सीमेटली 70% का प्रॉफिट मार्जिन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि इसी का कंपैरिजन डोमिनोज के साथ किया जाए तो डोमिनोज का मतलब सिर्फ 7% का प्रॉफिट मार्जिन है एंड यहाँ पे 70% का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो ये बस मैं एक चीज कंपैरेटिवली बोल रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों चीजें अलग है, दोनों का मतलब मार्केट अलग है, दोनों की थोड़ी सी चीजें अलग है, ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। क्योंकि मतलब एयरपोर्ट के लिए या फिर फ्लाइट्स के लिए जो मतलब मेन खर्चा रहता है वो खर्चा मतलब अलग इसमें कंपेयर किया होगा। तो मतलब बिजनेस अलग है, तो आप यहाँ पे मतलब एडजस्टमेंट समझ सकते हो। तो उस हिसाब से इन चीजों को समझ लेना, कंपैरिजन कर लेना। एकदम ये ऐसे मत कह देना कि मतलब ये तो अलग है, फूड सेक्टर अलग है। तो ये चीजें हम बस यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं कि मतलब अगर आपके पास ट्रैफिक है, अगर आपके पास लोग है, पीपल है, पैसेंजर्स है, तो आपको किस तरह से प्रॉफिट आ सकता है, फिर आप किस तरह से मतलब एक्स्ट्रा चीजें, एक्स्ट्रा सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। मेन बिजनेस किसका है, पैसेंजर्स को लेके जाने का है, ठीक है, अलग अलग तरह के माल को ट्रांसपोर्ट करने का है एयरवेज से। लेकिन यहाँ पे आपने एक्स्ट्रा एक सर्विस दी, फूड का भी आपको यहाँ पे फूड का इंतजाम आपने कर दिया एंड आप यहाँ पे ज्यादा बिजनेस कर रहे हो फूड कंपनी से भी ज्यादा। ऐसा यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। बिजनेस के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। तो थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल जो मतलब इंडिगो की फ्लाइट्स उड़ती है यहाँ पे पूरे मतलब इंडिगो की नहीं पूरी जो फ्लाइट्स उड़ती है पूरी की पूरी इंडिया में, बाकी कंपनीज है, विस्तारा है, स्पाइस जेट है, एयर इंडिया है, एयर इंडिया जो कि अभी टाटा की हो चुकी है, उसके बाद मतलब जो कुछ भी कंपनीज है छोटी मोटी, तो उसमें से 58% का मार्केट शेयर इंडिगो का है। सिर्फ ओनली इंडिगो यहाँ पे 58% ओन करता है। इंडियन एविएशन सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है, 1 लाख से ज्यादा इसका आपको मार्केट कैप देखने को इजी मिल जाएगा। ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी है, एकलौती प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको इसके बारे में थोड़े से डिटेल्स देखने हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन पर, जहाँ पर आपको बाकी की सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे बिजनेस रिलेटेड चीजें पढ़ लेते हैं। एक मिनट मैं थोड़ा सा इसे प्रॉपरली जूम कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरग्लोब एविएशन, तो ये क्या है, इंडिया का लार्जेस्ट पैसेंजर एंड ऑपरेटिंग एज लो कॉस्ट कैरियर है, यानी कि इंडिया में जो प्लेन उड़ते हैं उसमें से मतलब सबसे लो कॉस्ट मतलब ये देते हैं, प्लस लार्जेस्ट ऑपरेटर है, ये भी यहाँ पे चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एंड ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो कि लो फेयर है एंड हैसल फ्री सर्विसेज है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो। बड़े लेवल पर इंडिया में ये लोग काम करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। तो मतलब ज्यादातर चीजें आप सभी को पता ही होगी, हमने इस रिलेटेड इंटरग्लोब रिलेटेड डिटेल वीडियो बना के रखा है ऑलरेडी एनालिसिस वाला, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्वार्टरली प्रॉफिट, एक्चुअली एक ही यहाँ पे देखेंगे। तो 14,944 करोड़ का यहाँ पे सेल था सितंबर 23 के क्वार्टर में, उसमें से खर्चा हो गया 12,748 करोड़, 2,196 करोड़ का यहाँ पे बचा इन्हें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसमें से यानी कि 15% प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है सेल्स से एक्सपेंस माइनस करने के बाद। तो उसके बाद यहाँ पे इन्हें इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, लिटरली 1021 करोड़ का इन्हें यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, 1545 करोड़ का डिप्रिसिएशन जा रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है इनका इनकम रिलेटेड, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन रिलेटेड। अदर इनकम भी आपको यहाँ पे 558 करोड़ का देखने को मिल जाएगा। तो सब मतलब 558 यहाँ पे मतलब ऐड हो जाएगा इस इनकम में, एंड 1220 ये वाला 1029 प्लस 1545 ये वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब करके यहाँ पे 188 करोड़ बचते हैं, उसमें से टैक्स अभी यहाँ पे इन्होंने 0% दिया है, एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो 188 करोड़ का आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है सितंबर क्वार्टर में। नीचे चलते हैं सर्च में, आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मार्च का डेटा हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। 54,000 का सेल हुआ है, 47,000 का यहाँ पे आप करोड़ में नंबर से बाय द वे, तो माइनस करने के बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है 6,521 करोड़ का। बीच में एक बार ये लॉस था, एंड वॉलेटिलिटी आपको इस तरह की देखने को मिल जाती है, 4069 का डायरेक्ट हो गया। चलिए मार्च का यानी कि कोविड का टाइम था, ये आप यहाँ पे समझ सकते हो, लेकिन उसके बाद 500 की रेंज, लेकिन ये मतलब कंसिस्टेंसी ग्रो है, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में चीजें एविएशन सेक्टर काफी डिफिकल्ट टू क्रैक है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पर आ जाता है। वैसे इंटरेस्ट रिलेटेड चीजें आप यहाँ पर भी देख सकते हो, 6,521 करोड़ कमाए, उसमें से 3,161 करोड़ तो 68 करोड़ इन्होंने दे दिए, एंड डिप्रिसिएशन में भी यहाँ पे इन्होंने 5,000 करोड़ दे दिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि फिर से ये नेट लॉस में आ गए हैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको लॉस ही देखने को मिल रहा है लास्ट के 4 सालों से, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। उससे पहले कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल थी, एंड क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, एंड अभी टीटीएम में आप देखोगे तो आपको 5,609 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन आने वाले 2 क्वार्टर में क्या चीजें होती है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड है। बैलेंस शीट में रिजर्व चाहे तो देख सकते हो आप यहाँ पे, अभी आपको रिजर्व माइनस में देखने को मिल रहे हैं, -3,378। बोरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके बोरिंग हमें यहाँ पे चेक करनी चाहिए, थोड़ा सा हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जीरो की आपको लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो देखने को मिल रही है, शॉर्ट टर्म बोरिंग आप यहाँ पे देख सकते हो 2257। अदर लायबिलिटीज यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिल रही है। फिक्स एसेट में भी चीजें आप चेक कर सकते हो कि क्या चीजें आपको देखने को मिल रही है। 3,000 ओके, पहले 886 करोड़ के यहाँ पे फिक्स एसेट थे, जो अभी हो चुके हैं 31,957 करोड़ के। तो ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे इनके फिक्स एसेट में ज्यादा क्या होगा, लेट्स गेस, क्या अगर कोई गेस कर सकता है तो आप मुझे बता सकते हो। व्हीकल्स इनका फिक्स एसेट में सबसे ज्यादा रहेगा, क्योंकि व्हीकल्स यानी कि इनके जो फ्लाइट्स है, इनके जो प्लेन्स है, तो ये एक व्हीकल के अंडर आता है, तो ये आपको यहाँ पे समझना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 1884 करोड़ के इनके पास प्लेन्स थे 10 साल पहले, 7-8 साल पहले, ऐसा आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो कि अभी है 40,674 करोड़ के, यानी कि 40,000 करोड़ के तो इनके पास प्लेन्स ही है। नीचे आते हैं थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न में, आप यहाँ पे देख सकते हो ईयरली में आपको क्या चीजें देखने को मिल रही है।
प्रोमोटर्स 85% का पहले थे, जो अभी हो चुके हैं 63%। एफआईएस यहाँ पे 6.42% है। 20% का यहाँ पे आपको एफआईएस अभी देखने को मिल रहा है। एफआईएस ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, ऐसा आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोमोटर ने हिस्सेदारी थोड़ी सी कम की है। डीआईएस पहले 1.64% थे, जो अभी हो चुके हैं 13.25%। ये ओनली इंडिया की मतलब एविएशन सेक्टर वाली एक अच्छी कंपनी है, जो कि मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने की कोशिश कर रही है, थोड़ा बहुत अच्छे कंडीशन में है। वरना अदरवाइज बाकी के सारे जितने एविएशन रिलेटेड जो कंपनीज है, प्लेन्स में जो लोग काम करते हैं एविएशन में, वो सारे मतलब अनस्टेबल है ग्रोथ के लिए। यहाँ पे उनका मतलब डिफिकल्टी, बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से वो लोग जा रहे हैं, वो कंपनी जा रहे हैं। पब्लिक देख सकते हो पहले 6% थी, जो अभी हो चुके 3.16%। तो चलिए एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं प्रमोटर्स में आपको यहाँ पे कौन सा नाम देखने को मिल जाएगा। इंटरग्लोब एंटरप्राइज के बाद यहाँ पे 37% के शेयर्स देखने को मिल जाएंगे। राकेश गगनवाल, ओके, इनके पास 11.73% के शेयर्स हैं। द चिकरपू फैमिली के पास यहाँ पे 13.49% के शेयर्स हैं। एंड कुछ आशा मुखर्जी, कपिल भाटिया, राहुल भाटिया, रोहिणी भाटिया, आलोक मेहता एंड एक्वायर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इनके पास आपको थोड़ा बहुत हिस्सा देखने को मिल जाएगा। इनके नाम से आप चाहे तो लिंक्डइन या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो, वहां से आपको इनके बारे में क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इनका एजुकेशन क्या है, डिटेल्स क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, मैनेजमेंट रोल, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। एफआईएस में अगर आपको चेक करना ही है तो ज्वालामुखी इन्वेस्टमेंट, इसके बाद यूबीएस प्रिंसिपल कैपिटल एशिया लिमिटेड, कोटक महिंद्रा का भी नाम देखने को मिल जाएगा, प्लैटिनम इंटरनेशनल फंड, प्लैटिनम एशिया फंड एंड एसोसिएट जनरल, ऐसा कुछ तो नेम देखने को मिल रहा है। डीआईएस में आपको ढेर सारे हमारे मतलब म्यूचुअल फंड्स वाले देखने को मिल जाएंगे। एसबीआई मैग्नम है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, एसबीआई मल्टी कैप है, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड है। बाय द वे अभी जब हम ये नाम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्होंने कल ही बेचा हो, या फिर लास्ट ट्रेडिंग डे सेशन पर बेचा हो, या फिर किसी और ने खरीदा हो, जिनका नेम यहाँ पे अपडेट नहीं है। तो ये पहले थे या फिर पहले मतलब इन्होंने अभी बेचा हुआ भी रह सकता है, ये छोड़कर किसी और मेंबर ने खरीदा हुआ भी हो सकता है। तो ये बात आपको पता रहनी चाहिए, अपडेट होने में यहाँ पे टाइम लगता है। तो कुछ मतलब नाम जो आपको पहले से पता होगी, निप्पॉन इंडिया है, निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है, कोटक पायोनियर है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप है, एचडीएफसी ट्रस्ट कंपनी है, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड है, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड है। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल मोस्ट शेयर्स मिड कैप, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजप्शन फंड भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे हमने थोड़े से डिटेल्स देखे। तो उसके बाद मैं जो आपको कह रहा था कि ऐसी कौन सी कंपनीज है जो डोमिनोज के फ्रेंचाइज चलाती है इंडिया में, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक मिनट में, ओके चलिए तब तक के लिए ना यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि इसके जो मतलब ये जो शेयर है इसका 2898 के आसपास चल रहा है, तो कितने टाइम में कितने रिटर्न्स दिए। तो एक दिन में यहाँ पे देख सकते हो 0.67% के रिटर्न्स है। 5 दिनों का अगर आप देखोगे तो 3.55% के रिटर्न्स है। एक महीने का अगर आप देखोगे तो 15.87% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 6 महीने का अगर आप देखोगे तो 20% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। इस ईयर के स्टार्टिंग से 41% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। एक साल का अगर आप बात करोगे तो वहां पर भी 41% के रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। 5 सालों की अगर आप बात करते हो तो 173.29% के रिटर्न्स है। एंड मैक्स की अगर आप बात करोगे तो ज्यादा आपको देखने को चीजें नहीं मिल रही है। यहाँ पे 2016 के आसपास से आपको चार्ट देखने को मिल रहा है एंड ओनली 188% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो कह सकते हो एविएशन सेक्टर काफी ज्यादा वोलेटाइल सेक्टर है, कम ज्यादा हो सकते हैं। पूरे एविएशन सेक्टर में सिर्फ यही कंपनी थोड़ी बहुत अच्छी करने की कोशिश करती है। बाय द वे किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो या फिर कुछ भी मत करो। आपको कुछ भी करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले लेनी चाहिए, खुद से सारी चीजें ट्रैक करें, स्टडी करें, उसके बाद ही आपको जो डिसीजन लेना है वो ले। क्योंकि अगर आप दूसरे का सुनकर स्टॉक मार्केट में मतलब कुछ भी करते हो तो आप ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए टिक नहीं पाओगे स्टॉक मार्केट में। तो ये क्लियर कट डिस्क्लेमर मेरी तरफ से है कि ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इसमें किसी भी तरह का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये था यहाँ पे। तो हम यहाँ पे थोड़ी सी इंटरग्लोब की वेबसाइट देख लेते हैं। आप सभी को पता ही होगा कि मतलब ओके ये इंटरग्लोब के हम इस पे आ चुके हैं। इंडस्ट्री लीडर, ओके कनेक्शंस देख सकते हो आप, पीपल कनेक्टेड कितने मिलियन, 600 मिलियंस में नंबर है, ग्लोबल प्रेजेंस 28 कंट्रीज में प्रेजेंस है, 58,000 प्लस डेडिकेटेड एम्प्लॉयज है, 7 बिजनेसेस इनके मतलब ऑथर हो सकते हैं। एविएशन में हॉस्पिटलिटी में प्रॉपरली प्रोनाउंस नहीं कर पाया, सॉरी, हॉस्पिटैलिटी में है, लॉजिस्टिक्स में है, ट्रैवल्स में है, एजुकेशन में है। तो ये यहाँ पे कुछ इनके व्यू ऑल बिजनेस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से बिजनेसेस है। तो बिजनेस ओवरव्यू में अभी यहाँ पे थोड़ा सा लोड होने के लिए टाइम लग रहा है। सबसे पहले एविएशन सेक्टर आ गया एंड उसके बाद इंटरग्लोब होटल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं आपको मार्कअप करके दिखा देता हूँ। ये है इंटरग्लोब होटल्स एंड
मतलब जो कि हॉस्पिटैलिटी जो हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद इंटरग्लोब टेक्नोलॉजी क्वेश्चन कुछ देखने को मिल रहा है, इंटरग्लोब एयर ट्रांसपोर्ट देखने को मिल रहा है, इंटरनेशनल होटल का पोर्टफोलियो इनका कुछ, एंड उसके बाद बिल्डिंग टेक्नोलॉजी बैकअप बाय सॉल्यूशन। तो ये कुछ ट्रांसपोर्ट रिलेटेड मतलब लॉजिस्टिक रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ऐसे आपको ढेर सारे बिजनेस यहाँ पर आपको देखने को मिले। स्कूल फॉर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, तो एयरक्राफ्ट या फिर एविएशन रिलेटेड ये लोग स्कूल या फिर एजुकेशन भी देते हैं, ये आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। बिजनेस में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एविएशन, ट्रैवल, कॉमर्स, एयरलाइन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद होटल्स पोर्टफोलियो है इंडिया, होटल्स पोर्टफोलियो इंटरनेशनल, एडवांस पायलट ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। तो ये आप मतलब ये लोग सिखाते भी है, ये एजुकेशन रिलेटेड हो गया, ये भी एजुकेशन रिलेटेड हो गया, ये होटल्स रिलेटेड यानी कि हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड चीजें हैं। ये लॉजिस्टिक करते हैं, एयरलाइन मैनेजमेंट, एविएशन रिलेटेड, जो कि एक मतलब एयर के जरिए यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। तो ये इंटरग्लोब का थोड़ा सा बिजनेस है। वैसे इसके बारे में सभी को पता है, अगर आप चाहे तो मतलब यहाँ पे आकर और मतलब ढेर सारी चीजें इनके बारे में देख सकते हो। अबाउट अस में जाकर आप देख सकते हो कि मतलब इनका मैनेजमेंट एंड बाकी सारी चीजें, कब कंपनी स्टार्ट हुई एंड क्या सारी चीजें हैं, ये चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। 28+ कंट्रीज में यह भी मतलब है, 120+ ग्लोबली भी, 120+ सिटीज में भी ये आपको देखने को मिल जाएंगे। 58,000 के आसपास मतलब इनके पास लोग काम करते हैं, एम्प्लॉयमेंट है। तो मैं जिस कंपनी की बात कर रहा था जिनके पास डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है, तो मैं उसका भी आंसर आपको यहाँ पे दे देता हूँ। जुबिलेंट फूड, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो ये इनके पास डोमिनोज पिज्जा, आप यहाँ पे नेम पढ़ सकते हो, डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइज है इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको मतलब शेयर मार्केट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके मन में है तो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हो, मैं उनके आंसर दे दूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।